बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जुपिटर मुश्तरी सितारे की, जिसको गुरु भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, बहुत जल्द आप ये टाइम देखेंगे जिसमें हालात और वाक़यात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलेंगे। जी हाँ, तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा चेंज है कि कोई प्लेनेट इतनी तेज़ी से मूव करेगा। जो प्लैनेट जुपिटर, जिसकी बात कर रही हूँ मुश्तरी गुरु की, जो कि 1 से सवा साल के अंडर इसने अपना जो है वो घर तब्दील करना होता है, मगर अब वो जल्दी 2025 में उसका ये ट्रांजिट बहुत तेज़ी के साथ होगा। 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक का अरसा, जो कि 8 साल बनते हैं, जिसमें एक बड़ा प्लैनेट जुपिटर अपना सफ़र तेज़ी से तय करेगा, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु अतिचारी के नाम से बुलाते हैं। जुपिटर की ये पोजीशन हालात में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने जा रही है। तो 2025 से इसका आगाज़ हो जाएगा। 14 मई 2025 से ये वक्त शुरू होने जा रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जुपिटर के बारे में, कि जुपिटर क्या प्लैनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और इस साल इसने जेमिनी में ट्रांजिट करना है। इससे पहले इसने सवा साल तकरीबन टॉरस ज़ोडिएक में गुजारा है। इसके अलावा इसी साल 17 अक्टूबर को इसने जेमिनी से कैंसर की तरफ मूव कर जाना है। फिर 5 दिसंबर को उल्टा मूव करेगा और जेमिनी में वापस आ जाएगा। इसको अतिचारी मोड कहा जाता है, जिसमें जुपिटर या कोई भी प्लैनेट है, फिलवक्त गुरु अतिचारी की बात हो रही है जुपिटर की, और वो फास्ट मूव करेगा। अब नेक्स्ट 10 ईयर्स जो हैं वो, या नेक्स्ट 8 ईयर जुपिटर की मूवमेंट बहुत तेज़ी से होगी। फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जुपिटर के हवाले से कि जुपिटर जब जेमिनी में जाएगा तो इसके क्या असरात होंगे। जुपिटर एक रूहानी सितारा है। इसका ताल्लुक़ हमारी मजहबी रवायात, हमारे जो बिलीव है, हमारे मज़हब के से जुड़े हुए, उससे रिलेट करता है। जुपिटर का ताल्लुक़ हमारे टीचर से है, स्पिरिचुअल जो है गाइडेंस से है, स्पिरिचुअल जर्नी जो हम हज उम्रा ज़ियारत पे जाते हैं, ये सब कुछ जुपिटर की मूवमेंट पर मुश्तमिल होता है। हमारा फाइनेंस, हमें जितनी रिस्पेक्ट मिलनी है ज़िंदगी में, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, स्पेस का सिस्टम जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। हमारी इनकम, रिसोर्सेज और हमारी शादी और शादी के बाद होने वाली औलाद, ख़ासकर अगर बेटा हो तो वो जुपिटर से मुंसलिक होता है। जो लोग बैंक में अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उससे रिलेटेड वो जुपिटर के ज़ेरे असर आते हैं। आप ये समझ लें कि जुपिटर जो रूल करता है ना इंसान, वो इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा असर डालता है। जब भी जुपिटर मूव करता है, ट्रांजिट करता है, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा। अभी वो अतिचारी होने जा रहा है तो मिक्स रिज़ल्ट देगा। जुपिटर हमेशा अच्छे रिज़ल्ट देता है, अच्छा प्लैनेट है, लेकिन इस वक्त ये आपको मिक्स रिज़ल्ट देगा। सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूं तो खला, स्पेस के हवाले से मुल्कों में जंग शुरू हो जाएगी। जैसे ज़मीन पे बाउंड्रीज़ पे जंग होती है, खला में भी जंग होना शुरू हो जाएगी। स्पेस में बाउंड्रीज़ बनने की ख़बरें आप लोग सुनेंगे। बैंकिंग सेक्टर 15 मई के बाद से तकरीबन ये जो 8 साल बनते हैं उसमें काफ़ी कोलैप्स होंगे, काफ़ी बैंक डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में बड़ा बुरा असर होगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में अनस्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंस जो है वो अनस्टेबल रहेंगे। हेल्थ सेक्टर बहुत मुतासर हो सकती है। जिस तरह का वायरस आपने कोविड देखा था, जो कि 2019 से 2022 तक रहा है, इसी तरह का कोई वायरस भी आ सकता है। इस टाइम पर जुपिटर की चूँकि मूवमेंट तेज़ है तो इस तरह का कोई वायरस आएगा, मगर अच्छी बात यह है कि उसका कोई हल भी निकल आएगा, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो वक्ती तौर पर तो परेशान कर सकता है, लेकिन मुस्तकिल परेशान नहीं करेगा, जिससे मालो जान का नुकसान भी नहीं होगा। आपको फ़ौरन इसका हल भी मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी मुल्कों में इंटरनेट की बंदिश का सामना रहेगा। इस टाइम पर ऐसे काम जो कि इंटरनेट के थ्रू होते हैं, बिजनेसेस वगैरह, उनके कामों में रुकावट आएगी। ये सिर्फ दुनिया के कुछ मुल्कों में होगा, कुछ हिस्सों की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही कि कहीं कहीं कुछ मुल्कों में बंदिश हो सकती है।
सोशल मीडिया के लॉस काफ़ी चेंज हो जाएंगे। इस टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना रहेगा, लेकिन जुपिटर चूँकि एक अच्छा प्लैनेट है, ये ज़्यादा परेशानियाँ मुस्तकिल नहीं रहेंगी, कुछ टाइम के लिए आएंगी और फिर स्टेबल हो जाएंगी। स्पेस के हवाले से खबरें सरगर्म रहेंगी। जुपिटर का ये चेंज वर्ल्ड के लिए, फाइनेंस के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। जो लोग मैनिपुलेटेड काम करते हैं, मैनिपुलेटेड बिजनेस, 2 नंबर बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, रूहानियत से भरपूर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कोई मेडिटेशन यानी कि ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपकी अगर कोई जुपिटर की महादशा चल रही है तो आपके लिए काफ़ी नेम फेम मिलने जा रहा है। आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी सच साबित होंगी। और तो और आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गाइडेंस की फील्ड में हैं, लोगों को गाइड करते हैं, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, नेम फेम आपको मिलेगा, क्योंकि ये जुपिटर की डोमेन है। आपको इस टाइम पर काफ़ी सोच समझकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। बस पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। शरारती कारोबार आपने सोच समझकर करना है। जी हाँ, तो जुपिटर जब जेमिनी साइन पर जाएगा तो 12 बरूज पर इसके क्या असरात होंगे उस पर बात करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम बात कर रहे हैं लिब्रा से लेकर पाइसेस तक की, बुर्ज मेज़ान से लेकर बुर्ज होत वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट जेमिनी साइन पर कैसा रहेगा, उस हवाले से अब बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांजिट होगा। 9th हाउस खुशकिस्मती का घर होता है। इस वक्त आपकी लक भरपूर आपका साथ देगी। इस टाइम पर आप काफ़ी मजहबी सफ़र करेंगे, नई नई जगहों पर ट्रैवल करेंगे, बैरून मुल्क जाने में आसानी रहेगी। घर में वालिद की सपोर्ट रहेगी और आपके वालिद यानी आपके फ़ादर काफ़ी मजहबी हो जाएंगे, रूहानी कामों में दिलचस्पी लेंगे। किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। बहन भाई की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, उनके साथ कामों में तेज़ी भी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई स्टडी करते हैं तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इम्तिहान दिए हुए हैं तो आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपको मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं और औलाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम है, बाआसानी कंसीव कर पाएंगे। अक्टूबर में जुपिटर आपके 10th हाउस में जब जाएगा, आपको करियर में थोड़ी सी परेशानी का सामना रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आपके काम, कारोबार और करियर के लिए इतना अच्छा नहीं है। जॉब करते हैं तो बॉसेस के साथ प्रॉब्लम रहेगी। अलबत्ता मई के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी लग्जरी, काफ़ी सुकून आने वाला है। आपकी लाइफस्टाइल तब्दील हो जाएगी। ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदेंगे, अपने लिए महंगी चीज़ें बाय करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। साल 2025 एक ऐसा साल होगा जिसमें आप एक गलत फ़ैसला ज़रूर करेंगे। कहीं आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत एहतियात कीजिएगा। धोखा, फ्रॉड जो है वो बहुत अरूज पर होगा इस साल। स्कैम हो सकता है, अपने पैसे का ख्याल रखें। ऑनलाइन स्कैम हो सकता है। किसी को OTP नहीं बताना, किसी पर अंधा ट्रस्ट नहीं करना। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको पहले ही अलर्ट कर दूं कि इस साल ऐसा वाक़या जो आपका एक झटके में बड़ा नुकसान करवा सकता है। अलबत्ता किसी काम में कोई प्रॉब्लम या रुकावटें और चल रही थी तो वो दूर होंगी। अगर आप पिछले दिनों माली प्रॉब्लम का जो है सामना कर रहे थे, मई से पहले आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आफ्टर 15 मई के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आएगा। जुपिटर की नज़र आपके 12th, आपके 2nd और आपके 4th हाउस पर जब पड़ेगी तो इसका मतलब है खर्चे होंगे, मगर थोड़े बहुत होंगे। जाहिर सी बात है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वहाँ खर्चे होंगे। इस टाइम पर ससुराल वाले आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर करेंगे। आपके मामलात में उनका झुकाव ज़्यादा आपको परेशान करेगा, तो वहाँ पर आप खुद ही उनसे बातचीत कर लें। अक्टूबर, नवंबर के महीने में लक आपका भरपूर साथ देगी। ओवरऑल आपके लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा 14 मई को। ये ट्रांजिट आपके लिए इतना अच्छा ट्रांजिट नहीं है जितना बाकी ज़ोडिएक वालों के लिए है। यहाँ पर जुपिटर आपके लिए काफ़ी मुश्किलात लाएगा। सबसे पहले तो ये कामों का बोझ बहुत बढ़ा देगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे। कामों में आपको जो आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं वो पूरी नहीं होंगी। जैसा कि आपने सोचा होगा कि आपका इंक्रीमेंट
60 to 70% बढ़ेगा, मगर हो सकता है ये 10 से 20% बढ़े, जो कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग वक्त हो सकता है। यहाँ पर आप सोचेंगे जॉब को स्विच ऑफ करने का, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। सेहत के प्रॉब्लम आपको रहेंगे, पैसा रुक रुक कर आएगा, माली जिस्मानी दोनों तरह की प्रॉब्लम का सामना रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी रूहानियत में इजाफा ज़रूर होगा। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, एजेंसियों में काम करते हैं, खुफिया इल्म में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इस साल आप 1 से 2 मरतबा सफ़र भी करेंगे। जुपिटर आपके 12th, आपके 2nd और आपके 4th हाउस पर भी नज़र डालेगा, तो यहाँ पर आपके ख़र्चे बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी पैसा आपको अचानक मिल सकता है। ओवरऑल जॉब चेंज करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह पर हालात भी यही होने वाले हैं, रुक रुक कर फ़ायदे मिलेंगे। ससुराल की तरफ से भी रवैया अच्छा ना होगा, ससुराल की जानिब से कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अलबत्ता अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आप जॉब स्विच कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी प्रमोशन के चांस भी बन रहे हैं। इस 2 माह के लिए आप लकी रहेंगे। अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों में लक आपका साथ देगी, मगर जैसे ही दिसंबर जनवरी आएंगे फिर से मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि जुपिटर वापस जेमिनी साइन में चला जाएगा। तो जो आपके हालात मई से लेकर अक्टूबर तक थे, वही हालात दोबारा हो जाएंगे। इस टाइम पर आपको लाइफ पार्टनर के साथ बहसो मुबाहिसा नहीं करना और अपनी लव लाइफ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ख़राबी, कुछ डिस्टर्बेंस रह सकती है। सेगिटेरियस बुर्ज कौस, सेगिटेरियस जुपिटर जो कि आपका अपना रूलिंग लॉर्ड है, वो आपके 7th हाउस में ट्रांसिट करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, मगर माली हालात आपके काफ़ी ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि जुपिटर आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है। हर तरह के बिज़नेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, बिज़नेस में नई पार्टनरशिप आ सकती है, बिज़नेस में रिस्क आराम से ले पाएंगे, नए ताल्लुकात आपके बनेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई आपकी कोई ख्वाहिश थी तो वो पूरी हो जाएगी। जुपिटर की नज़र आपके 11th, आपके 1st और आपके 3rd हाउस पर रहेगी, जिसकी वजह से आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होगा, खुद एतमादी बढ़ेगी, आप डिसीजन मेकिंग फ़ैसले ले सकते हैं, करेज में इजाफा होगा, ट्रैवल नेटवर्किंग के थ्रू बहुत फ़ायदा होगा। अक्टूबर में जुपिटर आपके 8th हाउस में जब जाएगा तो आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, मगर ससुराल वालों की जानिब से कोई बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। अक्टूबर नवंबर थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। दिसंबर में जब जुपिटर वापस 7th हाउस में आपके आ जाएगा तो ये रेट्रोग्रेशन पर होगा, इसलिए मैरिज और पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। सब्र तहम्मुल से आपको चलना होगा। ओवरऑल इस ट्रांजिट पर रिलेशनशिप में मुश्किलात हैं, लाइफ पार्टनर की सेहत डिस्टर्ब है, मगर आपकी इनकम ज़बरदस्त रहेगी, पैसा ज़रूर आएगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा। कैप्रिकॉन बुर्ज जदी, कैप्रिकॉन जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। सेहत पर फोकस करना होगा। आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, जिगर के प्रॉब्लम रह सकती हैं, वेट गेन कर पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम का आपको सामना रहेगा। इस टाइम पर आपने लेज़ी नहीं होना, जहां आप लेज़ी हुए वहां पर आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। अपनी डाइट का ख्याल कीजिएगा, नींद पूरी लें, खर्चे आपके बढ़ेंगे। इस टाइम पर आपका थोड़ा सा मोराल डाउन हो सकता है, मगर जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार करेगा। आप किसी भी तरह पे कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो ये वक्त आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आप हर तरह के मुकाबले में कामयाब रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं तो भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपका अगर कोई कंपटीटर है तो आपको ही जो है फ़ायदा होने जा रहा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अक्टूबर का महीना आपके लिए मैरिज रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा अचानक से, शराकती कारोबार में फ़ायदा होगा, बेऔलाद को औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। दिसंबर में दोबारा से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। एक्वेरियस बुर्ज दल्व, एक्वेरियस जुपिटर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। इसका मतलब है आपकी लव लाइफ, आपकी औलाद, आपकी मोहब्बत की शादी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एजुकेशन, सब चीज़ें लाइमलाइट पे रहेंगी। माली हालात इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, नई प्लानिंग में कामयाब रहेंगे, जॉब स्विच कर सकते हैं। अब आपका नया चेहरा लोगों के सामने आने जा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो लोगों के सामने आएगी। जुपिटर आपके 1st, 10th और 9th हाउस पर भी ऑस्पेक्ट डालेगा, जिससे
हायर एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे, खुद एतमादी बढ़ेगी। स्टूडेंट के लिए शानदार वक्त होगा, बहुत कुछ नया सीखेंगे, मनपसंद जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। नवंबर और अक्टूबर ये सेहत के हवाले से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, मगर आपने संभाल कर चलना है। दिसंबर के बाद जनवरी फिर से बेहतर सूरत हाल हो जाएगी, मगर ओवरऑल अगर इस टाइम पर देखा जाए तो आपको मेगा अचीवमेंट मिलने जा रही हैं, मगर बदलाव के बाद, यानी कि आप कुछ भी अब चेंज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा औलाद की सेहत के हवाले से कुछ कंसर्न रह सकते हैं इस साल में, या किसी भी आप लीगल मसले में फंस सकते हैं, या आपका कोई चालान वगैरह हो सकता है। पाइसेस बुर्ज होत, पाइसेस जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांसिट करेगा। वैसे ये आपका अपना रूलिंग लॉर्ड है। ये काफ़ी मीनिंगफुल टाइम होगा, करियर में फोकस आपका ज़्यादा होगा, एफर्ट बढ़ेगी, मगर कामयाबी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। फैमिली सर्कल में ताहम आप थोड़े अपसेट नज़र आएंगे, फैमिली की जानिब से सपोर्ट कम रहेगी, कुछ हद तक आप मायूस रहेंगे अपनी फैमिली की जानिब से, इसलिए कोशिश करें अपने आप को पुरसुकून रखें। जब भी आप कोई स्ट्रेस फील करें तो आप ट्रैवल पर निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी आपकी 60 का सेकंड फेज़ है, तो सेहत के प्रॉब्लम तो आपको लगे रहेंगे, नींद डिस्टर्ब रहेगी, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे। जुपिटर आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ रहा है। जुपिटर की 8th 10th और 12th ऑस्पेक्ट आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। ये बैरून मुल्क का सफ़र करवाएगी, मगर ख़र्चे आपके बढ़ेंगे। ससुराल साइड से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, कोई पॉजिटिव गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या ससुराल वाले आपके लिए कोई गुड न्यूज़ का बायस बन सकते हैं। अक्टूबर में माली हालात और भी बेहतर हो जाएंगे, औलाद की जानिब से कोई खुशखबरी मिलेगी। मोहब्बत के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। अक्टूबर नवंबर आपको राजयोग वाली वाइब्स आ सकती हैं। दिसंबर में घरेलू प्रॉब्लम रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, बहन भाइयों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आपके लगे रहेंगे। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है पाइसेस।